हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी का जो आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है खंड काव्य का, जिस जिला में भी मेवाड़ मुकुट चलता है उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मेवाड़ मुकुट मोस्ट इंपोर्टेंट एक टॉपिक है जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करें तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आपका मेवाड़ मुकुट का पार्ट नंबर 2 है। इसके पीछे मैंने पार्ट 1 दे चुका है, जिसमें हमने मेवाड़ मुकुट का सारांश समझा था और प्रथम सर्ग समझा था। तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। यदि आपने इस टॉपिक को कवर कर लिया तो आपके एग्जाम में 100% है कि मेवाड़ मुकुट जिस जिले में चलता होगा उससे प्रश्न जरूर आएगा। देवबंदिया जिले में चलता है, बाकी अदर भी जिले में चलता है, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण को देखेंगे कि आपके एग्जाम में चरित्र चित्र आ जाएगा महाराणा प्रताप का। तो कैसे लिखना है, एकदम आसान भाषा में लिखा गया है, आपको इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है और आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेड लगाना है महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण। आपको अपने कॉपी पर हेड लगा देना है। ठीक है, फिर इसमें क्या लिखना है कि महाराणा प्रताप एक सच्चे भारतीय के रूप में चित्रित हैं। जो महाराणा प्रताप जी हैं वो क्या है, सच्चे भारतीय के रूप में क्या है, चित्रित है। महाराणा प्रताप जी ने अकबर की पराधीनता स्वीकार नहीं की। वे स्वयं को मेवाड़ का पुत्र और मेवाड़ को अपना जनक और उसकी मिट्टी को जननी समझते हैं। जो महाराणा प्रताप है बाबू, वो अकबर से युद्ध में पराजित को क्या किए, स्वीकार नहीं किए, और वे स्वयं को मेवाड़ का पुत्र समझते थे और मेवाड़ को अपना जनक और उसकी मिट्टी को अपनी माता मानते थे। ठीक है, फिर आगे लिखना है कि मेवाड़ मुकुट प्रताप जी का चरित्र चित्रण निम्न है। ठीक है, मेवाड़ मुकुट में प्रताप जी का चरित्र क्या है, निम्नलिखित है। चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले यदि आपको एग्जाम आएगा तो सबसे पहले आपको इतना लिखना है, फिर आप इसको पहला हेड लगाना है। क्या लगाना है, अब आपको पॉइंट वाइज लिखना है। क्या लिखना है, पहला लिखना है सच्चे भारतीय। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लिखा था, चरित्र चित्रण लिखा था, तो उसमें पूरा लिखा था। ठीक है, पहला आपको टॉपिक हेड लगाना है चरित्र चित्रण। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, इसमें ध्यान से क्या लिखना है कि महाराणा प्रताप एक सच्चे भारतीय हैं। जो महाराणा प्रताप जी है एक सच्चे भारतीय है। उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए बहुत सी दुख से गुजारा की है। ठीक है, फिर आगे लिखना है कि उन्होंने अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए अकबर की पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उन्होंने जंगल में रहकर अपने बच्चों की भी समेत कई दुखों को झेला, परंतु उन्होंने अपनी भारतीय मूल और संस्कृति को बचा कर रखा। ठीक है, बस आपको पहला पॉइंट में लिखना है सच्चे भारतीय में। ठीक है, बस आपको पहला पॉइंट में नहीं लिखना था, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया ना। अब आपको दूसरा पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखना है स्नेहमयी पिता। ठीक ना, क्या लिखना है, स्नेहमयी पिता हेडिंग लगाना है दूसरा। फिर इसमें लिखना है कि राणा प्रताप इतना स्नेहमयी पिता हैं कि वे अपने बच्चों को भूखा देकर व्याकुल हो उठते हैं। ठीक ना, जो महाराणा प्रताप जी थे वो इतना स्नेहमयी पिता हैं कि वे अपने बच्चों को भूखा देकर क्या होते हैं, व्याकुल हो उठते हैं। ठीक है, फिर इसमें लिखना है कि अकबर की पुत्री, जो अकबर की पुत्री थी जिसे राणा ने अपने धर्म पुत्री बनाया था, वह भी ऐसा पिता और लक्ष्मी जैसी मां पाकर क्या हो गई, खजाने जैसा प्रतीत कर रही थी। ठीक है, तो बस आपको दूसरा पॉइंट में लिखना है। दूसरा दूसरा आपको हेड लगाना है स्नेहमयी पिता, और उसमें आपको बस इतना ही लिखना है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। और हम लोग चलते हैं आखिरी पॉइंट, और आखिरी पॉइंट तीसरा पॉइंट वही लिखना है। बाकी आपका महाराणा प्रताप का चरित्र क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपको एग्जाम उतना लिखना है। चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अब आपको तीसरा पॉइंट क्या लगाना है, मातृभूमि के रक्षक। तीसरा पॉइंट क्या लगाना है, मातृभूमि के रक्षक, और इसमें लिखना है कि महाराणा प्रताप को अपनी मातृभूमि मेवाड़ से बहुत प्रेम है। ठीक ना, जो महाराणा प्रताप जी हैं वो अपनी मातृभूमि से क्या है, उनको बहुत प्रेम है। ठीक है, इसकी रक्षा के लिए हल्दी घाटी का युद्ध करते हैं और वह इस युद्ध में हार जाते हैं। ठीक है, वो अपने मेवाड़ की मिट्टी को बचाने के लिए बाबू क्या करते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध करते हैं और उसमें क्या करते हैं, हार जाते हैं। परंतु वह सैन्य ताकत को जुटाने में लगे रहते हैं, जुटाने में लगे रहते हैं कि वह अपनी मातृभूमि को अकबर से स्वतंत्र करा सके। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है। बहुत कम शब्दों में लिखा गया बाबू, ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। यदि आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे बाबू तो आपको क्या हो जाएगा, महाराणा प्रताप का चरित्र क्या हो जाएगा,
याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है यदि आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो। ठीक है, इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है।